अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएंगे। इस वक्त हम दुआ करेंगे। बड़ी दीनता और नम्रता के साथ महान प्रभु जी इस वक्त आपके चरणों पे आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस बीते समय के लिए जो आपने हमको दिया प्रभु जी, जिसमें हम सही सलामत रह सके, खुश रह सके प्रभु जी, और आपकी महिमा में रह सके प्रभु जी। इस बात के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए जो आपने हम सबको दिखाया है प्रभु जी, और खासकर इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने चाहा है कि इस दिन में रह के हम आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, आपके भवन में आके प्रभु जी आपसे बात करें। हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आप हमारे अच्छे पिता हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमें हर एक तकलीफ से, बीमारियों से बचा के रखते हैं। हम धन्यवाद करते हैं यहाँ पे आए हुए हर एक सदस्य के लिए प्रभु जी। और यदि कोई किसी सवाल के साथ आज आपके सामने है तो हम चाहते हैं कि उनके सवालों का जवाब आप दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए प्रभु जी जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं प्रभु जी, उन सबको भी और उनके परिवारों को भी आप बहुत आय से बरकत दें प्रभु जी, ताकि हम सब मिल के आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर सकें, आपकी महिमा कर सकें और आपको ऊंचे उठा सकें। जब यहाँ आज हम गीतों को गाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, और जो भी प्रार्थनाएं प्रभु जी आज हम आपके सम्मुख रखते हैं वो सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए। जितने लोग आ रहे हैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग रास्ते में हैं प्रभु जी उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनको भी आप सही सलामत हमारे बीच में पहुंचाएं, और जो लोग किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं प्रभु जी आप उनसे बात करें, उनके मनों से बात करें, ताकि वो आपके भवन में आके आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की महिमा कर सकें। हम जानते हैं प्रभु जी कि आप हमारे अच्छे पिता हैं, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उनका उत्तर भी देते हैं। आगे की सारी आराधना आपके चरणों पर रखते हुए इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए गीत गाएंगे, गीत नंबर 46। गीत नंबर 46 आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े होंगे जब इस गीत को हम गाते हैं। आवाज उठाएंगे,
संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 66, भजन संहिता 66, भजन संहिता 66। रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वाइफ से इसको पढ़ दें। सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का वंदन करो, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरे महा सामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, तेरे नाम का भजन गाएंगे। और परमेश्वर के कामों को देखो, वो अपने कार्यों के कारण मनुष्यों के भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को उसकी भूमि पर डाला, वे महान ऐसे जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को काटता है, हठीले अपने सिर ना उठाए। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो, उसकी स्तुति और आग खाओ। जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने ही हमें चांदी की ताया है। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर चलाया, हम आग और जल में से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। मैं मूंगफली लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होमबलि, मेढ़ों की चर्बी धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना अपनी करुणा दूर कर दी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए इस वक्त हम एक गीत और गाएंगे, गीत नंबर 40, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े हों जब इस गीत को गाते हैं। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मना करानी, रब की होवे मना करानी।
आराम से बैठ जाए। आइए हम लोग दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई दीपक से दुआ में हमारी अगुवाई करें। हे हमारे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, जमीन आसमान जहान के मालिक और खालिक हमारे जिंदा पैगुजी, मेरे खुदावन धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन आज इस पवित्र दिन के लिए कि ये पवित्र दिन आपने हम सभी की जिंदगी में दिखाया मेरे खुदावन जी, उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन बीते हुए समय के लिए कि तू हमारे साथ रहा। तूने हमें हर परेशानी, हर प्रकार की कमजोरी घटी, हर परेशानी और बीमारी से बचा के महफूज रखा। हम उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने भाई बहन बच्चे आपकी हैकल में आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं, तो तू हम सब की धन्यवाद की भेंट को कबूल कर मेरे खुदावन। मेरे खुदावन आज जहाँ जहाँ भी तेरे नाम से दुआएं हो रही है, चल रही है, तो मेरे खुदावन जी को अपनी हैकलों में, अपनी कलीसिया के बीच में अपनी उपस्थिति दिखा और अपनी हैकलों के चारों ओर अपने दूतों का पहरा लगा, अपने खून के छींटे लगा, शैतान को बांध के रख कि वो तेरे नेक काम में कोई विघ्न ना डाल सके मेरे खुदावन जी। और खासतौर से सरगना के लिए जो कि वहां पे दूर दूर से लोग आते हैं मेरे खुदावन जी, और वो इस वक्त जो तुझसे प्यार करते हैं वो इस वक्त तेरी हैकल में वहां पे भी मौजूद है। तो मेरे खुदावन जी तो उन्हें सुरक्षित रख मेरे खुदावन जी, उस हैकल उन लोगों के चारों ओर तू अपना पहरा बैठा मेरे खुदावन जी। जिस तरह से तू उन्हें उस पवित्र हैकल में लेके आया है, वापसी में भी तू उनके साथ हो, उन्हें हर दुर्घटना से बचा के महफूज रख और उन्हें सही सलामत उनके घर, उनकी मंजिल तक पहुंचा मेरे खुदावन जी। मेरे खुदावन जी आज इस पवित्र दिन में होते हुए तो हमारे साथ हो, तो हमें हर परेशानी, हर प्रकार की लड़ाई झगड़े, दुनिया मुसीबतों से बचा के दूर रख, हर शैतान से और शैतानी कामों से तो हमारी रक्षा और हिफाजत कर मेरे खुदावन। मेरे खुदावन हमारा गीतों का गाया जाना और आज का जो भी कलाम हम पढ़े और सुने उस पे अमल करें, उस पे चलने वाले हों मेरे खुदावन जी। तो मेरे खुदावन जी तेरा कलाम हमारी जिंदगी में 7 गुना नहीं बल्कि 70 गुना फल लेके आए मेरे खुदावन। मेरे खुदावन जी जो भी इस कोरोना बीमारी या वैसी बीमारियों से परेशान है, ये बीमारी बढ़ती जा रही है मेरे खुदावन जी, से तू ही रोक सकता है। हम मानते हम सब पापी हैं, सब ने गुनाह किए हैं और सब ने तेरे हुक्म को तोड़ा है मेरे खुदावन जी। तो तू सभी के पापों को क्षमा कर और इस महामारी को रोक दे, थाम दे मेरे खुदावन जी। जो भी इस वक्त बीमार है, घरों में या हॉस्पिटलों में, सड़कों पे पड़े कर रहे हैं, तू सबकी सुन ले, उन बीमारों के बिस्तरों को उलट, उन्हें शिफा और उन्हें चंगाई दे। जो इस वक्त भूखे हैं तो उनसे रोटी दे, जो बेरोजगार है रोजगार दे, और जिनके पास इस बदलते मौसम में सर्दी चल गई है तो जिनके पास कपड़ा नहीं तो उनके लिए कपड़ा और उनके छत सर पे छत का इंतजाम कर मेरे खुदावन। मेरे खुदावन जी ये बच्चे, नन्हे बच्चे जो आपने हर घर में आशीष के रूप में दिए हैं, इन बच्चों को अपनी आशीष बरकतों से भर दे, माला माल कर, ताकि ये बच्चे जब नौजवान हो, पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान और एक अच्छे मसीह बने और तेरे नाम को रोशन करे और तेरे नाम का झंडा पूरी दुनिया में फैला सके मेरे खुदावन। मेरे खुदावन ये छोटी सी कलीसिया जो क्षेत्र में
जो तेरे नाम से जानी जाती है मेरे खुदावंद जी, ये तेरे नाम में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती चली जाए। हम सब तेरे नाम में आगे बढ़ते चले जाए। हम सब तेरे खौफ और तेरे भय के मानने वाले हो सके और अपने जीवन में पहला ओहदा और पहला दर्जा तुझे दे सके मेरे खुदावंद जी। मेरे खुदावंद जी, हम अपने आप को और पूरी छोटी सी मस्जिद मंडली को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावंद जी। मेरी छोटी सी शरीर को तुम कबूल कर ले। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हाँ, पिछले 2 हफ्तों से हम बात कर रहे हैं किस चीज पे? पिछले 2 हफ्तों से किसी चीज पे हम बात कर रहे हैं, है ना। पिछले हफ्ते हमने बात करी थी वो मेरे जी में जी ले आता है। याकूब भाई ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि पिछले 2 हफ्तों से हम किस चीज पे बात कर रहे थे? पिछले 25 तारीख का जो संडे था, उस दिन ये था कि यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा है। यानी कि हम लोग बात कर रहे थे भजन संहिता 23 पे, है ना। तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज पिछली बार हमने देखा था कि याकूब भाई ने जैसे बताया कि वो मेरे जी में जी ले आता है, और आज उसी आयत का अगला हिस्सा देखेंगे। मेरे साथ आप निकाल लें भजन संहिता 23 और उसकी तीसरी आयत का दूसरा हिस्सा हम देखेंगे। भजन संहिता 23 निकाल लें। अब तो याद हो गया होगा सबको ना। पहली आयत क्या है भजन संहिता 23 की, और दूसरी क्या है? आगे तीसरी आयत, मेरे जी में जी ले आता है। आज हम उसके आगे बात करेंगे। वो मेरे जी में जी ले आता है, पिछली बार हमने इस चीज को देखा था। आज हम उसके आगे की बात करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है उसमें जी? कोई इसको पढ़ देगा। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अगुवाई नहीं, अगुवाई करता है। इसमें लिखा हुआ है धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। उर्दू में क्या लिखा हुआ है? वो मेरी जान को बहाल करता है। जी आगे। वो मुझे अपने नाम की खातिर, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। सदाकत की राहों पर ले चलता है। और इस हिस्से में 2 चीजें हैं जो हमें समझनी है। 2 चीजें इस हिस्से के अंदर हमें दाऊद समझाने की कोशिश करता है। अगर हम बात करते हैं हिंदी की बारे में कहता है कि धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त। 2 बातें हैं। पहली बात धर्म के मार्गों में, और दूसरी बात अपने नाम के निमित्त। तो आज हम इन 2 बातों पे गौर करेंगे। उर्दू में कहता है कि मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर। और जब हम हिंदी और उर्दू की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी जो लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है पाथ्स ऑफ राइचियसनेस, धर्म के मार्ग, यानी कि पाथ्स ऑफ राइचियसनेस। अब समझना यह है कि ये धर्म के मार्ग कौन से हैं, धर्म के मार्ग क्या है। क्या हम इसको किसी धर्म से जोड़ते हैं, रिलीजन से जोड़ते हैं कि भाई अगर हम किसी भी रिलीजन में हैं या किसी भी धर्म में हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, क्या ये वो धर्म की बात की जा रही है? ये कौन से, अगर हम इंग्लिश का वर्ड राइचियसनेस देखते हैं तो इंग्लिश का और उर्दू का जो हम सदाकत बोलते हैं, इंग्लिश में राइचियसनेस को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो धार्मिकता, उस शब्द का मतलब निकलता है
धार्मिकता। और हमें ये समझना है कि ये धार्मिकता क्या है। जो धर्म की राहें वो हमें कह रहा है, धर्म के मार्ग जो दाऊद हमें बता रहा है, आखिर ये है क्या। धर्म के मार्ग या धार्मिकता हम किस तरीके से देख सकते हैं, बाइबल हमें इसके विषय में क्या बताती है, सदाकत की राहें क्या हैं, इनको हमें समझना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 31 उसकी तीसरी आयत, भजन संहिता 31 उसकी तीसरी आयत क्या लिखा हुआ जी? जी हाँ, क्योंकि तू मेरे लिए, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। और मेरा गढ़ है। दाऊद एक चीज बताने की कोशिश करता है कि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। क्यों? उसके आगे बढ़े। इसलिए अपने नाम के, जी हाँ, अपने नाम के निमित्त जी, मेरी अगुवाई कर। वो कहता है कि इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर। क्यों? क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान है और मेरा गढ़ है। कोई चीज ऐसी है जो बहुत स्ट्रांग है, कोई चीज बहुत टफ है, स्ट्रांग है, मजबूत है, और दाऊद उसी चीज को कहता है कि मेरी अगुवाई कर अपने नाम के निमित्त। यानी कोई नाम ऐसा है जो बहुत स्ट्रांग है, कोई नाम ऐसा है जो बहुत मजबूत है, कोई नाम ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वही नाम आपको वो कहता है अगुवाई करने के लिए, यानी कि आगे चलने के लिए। वो क्या कहता है उसमें कि अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे लेके चल, यानी कि गाइड करने को कहता है, लेके चलने को कहता है। दाऊद जब ऊपर हम देख रहे हैं तो वो कहता है कि धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, यानी कि धर्म के मार्गों में चलने के लिए कोई चीज है। लेकिन पहले यह समझना है कि धर्म के मार्ग क्या है। चलेंगे तो हम बाद में, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि धर्म के मार्ग हैं क्या, या धार्मिकता क्या है। एक आज पेड़ साथ और निकाल लें, भजन संहिता उसका 5, भजन संहिता 5 उसकी 8वीं आयत क्या कहती है जी? हे यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण, हे यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धार्मिकता के मार्ग में, अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरी अगुवाई कर। अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हमारा धर्म नहीं कह रहा है, वो उसका धर्म कह रहा है, उसके धर्म के मार्ग में। यानी कि वो ऐसी कौन सी धार्मिकता है, वो ऐसी कौन सी सदाकत की राह है, वो कौन सी राइचियसनेस है जिसकी बात बाइबल करती है, वो कौन सी धार्मिकता है। अगर हम कहेंगे कि हम तो धर्म के काम करते हैं, है ना, अगर साधारण भाषा में बोला जाए कि भैया ये तो बहुत धर्म के काम करते हैं, धर्म के कामों में क्या आ जाता है, भलाई करते हैं, दान देते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े बांटते हैं, जिसको मदद करने की जरूरत होती है उसकी मदद करते हैं, कहते हैं ये तो बहुत धर्म के काम करते हैं। ऐसे ही बोला जाता ना कि धर्म के कामों को हम कैसे जज करते हैं, किसी इंसान के अच्छे व्यवहार से, किसी व्यक्ति के अच्छे या विशेष व्यवहार से हम उसको धर्मी का दर्जा देने लगते हैं कि ये व्यक्ति धर्मी है या धर्म के काम करता है या बहुत अच्छे काम करता है। हो सकता है कि आप भी बहुत अच्छे काम करते हो सकता है कि आप ईमानदार हो सकता है कि आप वफादार हो सकता है कि आप दयालु हो सकता है कि आप फेथफुल हो हर किसी के साथ, हो सकता है आप ऑनेस्ट हो सकता है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते हो सकता है कि आप बहुत दान पुण्य करते हो सकता है कि आप हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहते हो। एक मनुष्य की नजर में, एक इंसान की नजर में हम बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त हम सांसारिक रूप से धार्मिक दिखाई देते हैं, सांसारिक रूप से हम धर्मी हैं, सांसारिक रूप से हम राइचियस हैं, सांसारिक रूप से हम अच्छी राहों पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसार हमें इसी तरीके से देखता है कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छे काम करता है, ये व्यक्ति बहुत दान पुण्य करता है, ये व्यक्ति बहुत
सच्चा है, किसी से कभी झूठ नहीं बोलता, हर किसी की मदद के लिए खड़ा होता है, ईमानदार व्यक्ति है। ये क्या है? एक क्वालिटीज हैं एक इंसान की, ये विशेषताएं हैं एक इंसान की जो दिखाई देती हैं। लेकिन क्या बाइबल हमें इसी धार्मिकता के विषय में बताती है? क्या बाइबल जब हमसे बात करती है कि धर्म के मार्गों की बात करती है, पाथ ऑफ राइचियसनेस की बात करती है, सदाकत की राहों की बात करती है, तो क्या वो यही है? क्या बाइबल हमें इन्हीं चीजों के बारे में बताती है कि हमारा अच्छा होना बहुत जरूरी है, हमारा दयालु होना बहुत जरूरी है, हमारा दानी होना बहुत जरूरी है, हमारा ईमानदार होना बहुत जरूरी है, हमारा वफादार होना बहुत जरूरी है? क्या इन्हीं चीजों के विषय में बाइबल हमसे कहती है? क्या ये वही राहें हैं जिनके विषय में बाइबल बताती है? मेरे अजीजों, हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटीज हम सब में हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप में अच्छी क्वालिटीज नहीं होंगी, आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज बहुत होंगी। आप दयालु भी हो सकते हैं, दानी भी हो सकते हैं, सच्चे भी हो सकते हैं, सब सारी क्वालिटीज आपके अंदर होती हैं। लेकिन क्या बाइबल के अनुसार इन क्वालिटीज का हो लेना ही काफी है हमारे लिए? इन विशेषताओं का होना क्या हमारे लिए इनफ है? क्या वही धार्मिक व्यक्ति है जो इन सब कामों को करता है? नहीं। चलिए देखते हैं कि बाइबल हमें क्या बताती है इसके विषय में। मेरे साथ आप एक वर्ष निकाल लें, एक आयत निकाल लें, रोमियो उसका 4था अध्याय। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये सब बातें बाइबल मना करती है कि अगर हमारे अंदर ये क्वालिटीज हैं भी तो भी हम धर्मी नहीं हैं। रोमियो उसका 4था अध्याय, रोमियो अध्याय 4 और उसकी 2री आयत और 3री आयत, क्या लिखा हुआ है इसमें जी? क्योंकि यदि हम इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो क्योंकि यदि इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने का कारण होता है। तो उसे घमंड करने का कारण होता है। जी आगे। परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। कहता है यदि इब्राहिम जो है मूल पिता माना जाता है, इब्राहिम जो है विश्वासियों का पिता माना जाता है। अगर बात की जाए इब्राहिम की तो इब्राहिम को कहा जाता है कि परमेश्वर के सबसे निकट व्यक्ति वही था, अच्छे काम करता था, सारे बातें उसके अंदर थी, अच्छी अच्छी क्वालिटीज उसके अंदर थी, सारी क्वालिटीज थी। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि यदि इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो, कामों से, हमारे अच्छे काम ही तो है ना, दान करना, भलाई करना, सच बोलना, झूठ ना बोलना, मदद करना, दया करना, दान देना, ये हमारे अच्छे काम हैं। लोगों की नजरों में इन कामों को अच्छा बताया जाता है दुनियावी तरीके से। लेकिन बाइबल साफ कहती है कि अगर इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। अगर कामों से मैं बहुत अच्छे काम करता हूं, मैं दान भी करता हूं, सच भी बोलता हूं, मदद भी करता हूं लोगों की, सब करता हूं, अगर परमेश्वर से बात की जाए कि परमेश्वर जी ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये सारे अच्छे अच्छे काम करता है और इसके काम बहुत अच्छे हैं, तो परमेश्वर कहता कि ठीक है भाई, इसके कामों की वजह से ये धर्मी है, ये जो काम करता है अच्छे अच्छे, इसकी वजह से धर्मी है। लेकिन बाइबल इस चीज को मना करती है कि कामों से धर्मी नहीं बनेंगे। कितने ही अच्छे काम आप करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे काम करना छोड़ दें। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अच्छे काम करना छोड़ दें। लेकिन बाइबल एक चीज बड़ी क्लियर करना चाहती है कि अच्छे कामों से कोई भी व्यक्ति राइचियस नहीं बन सकता, कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकता। और बाइबल यहां बताती है कि यदि इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो घमंड करने की बात होती। भाई मेरी पीठ थपथपा दी जाए, हाँ भाई बहुत अच्छे काम करते हो, तो मैं भी भूल जाऊंगा, हाँ भाई मैं दान करता हूं,
मैं अच्छे अच्छे काम करता हूं, मैं दूसरों की मदद करता हूं, जहां बोलते हैं मैं खड़ा हो जाता हूं, मैं अपने आप में घमंड करता हूं, भाई मेरे कामों से मुझे सराहाया जा रहा है, लोग मुझे धर्मी कह रहे हैं। लेकिन यहां पर बाइबल बड़ी साफ बात करती है, कहती है कि इब्राहिम अपने कामों से धर्मी नहीं था, अपने कामों से धर्मी नहीं था। कहता है परंतु दुनिया की नजरों में आप धर्मी हो सकते हैं अपने कामों से, लेकिन परमेश्वर के निकट नहीं। समझ लीजिए इस बात को, कितने ही अच्छे काम आप करते हो, लेकिन परमेश्वर की नजरों में आप उन कामों की वजह से धर्मी नहीं हो सकते। वो जगह अच्छे काम परमेश्वर के सामने आपके लिए नहीं बनाई। अच्छे काम परमेश्वर के सामने स्टैंड करने के लिए नहीं है। परमेश्वर के सामने स्टैंड करने के लिए कुछ और है। परमेश्वर किस चीज को धार्मिकता मानता है, परमेश्वर किस चीज को राइचियस मानता है, धर्म के मार्ग क्या है। अच्छे काम धर्म के मार्ग नहीं है। इसकी अगली आयत क्या कहती है जी? तीसरी आयत, रोमियो 4 उसकी तीसरी आयत, क्या लिखा हुआ है? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र क्या कहता है, किसी को पता है? यहां पे भी एक सवालिया सा निशान हो गया। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? मैं नहीं कह रहा। आप कहेंगे पादरी साहब हम तो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, और आप कह रहे हो कि अच्छे कामों से हम धर्मी नहीं हैं। मैं अपने आप कुछ नहीं कह रहा, बाइबल की बात बता रहा हूं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? आइए देखें पवित्र शास्त्र क्या कहता है जी। ये कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र यह कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसके आगे क्या लिखा हुआ है जी? और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। कैसे धार्मिक गिना गया? वो कैसे गिना गया? विश्वास के कारण। मेरे अजीजों, सबसे जरूरी चीज क्या है हमें धर्मी बनने के लिए, हमें राइचस बनने के लिए? दाऊद क्यों इस बात को कहता है कि वो मुझे धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है? अपने नाम के लिए ही वो मेरी अगुवाई कर रहा है, किसी दूसरे के नाम के लिए नहीं। वो कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसीलिए वो धर्मी गिना गया। अच्छे काम करता था इसलिए धर्मी नहीं गिना गया। उसने परमेश्वर पर विश्वास कैसे किया आप जानते हैं? इब्राहिम एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत अच्छा था, सारे अच्छे काम करता था। वो बहुत दयालु भी था, दानी भी था, परमेश्वर के सामने भी रहता था। विश्वास कैसे बढ़ा उसका? उसके पास कोई औलाद नहीं थी। बूढ़ा हो चुका था वो और उसकी पत्नी। एक दिन परमेश्वर के साथ बैठा हुआ बात कर रहा था, तो परमेश्वर ने उससे कहा एक काम कर, अपने तंबू से निकल के बाहर आ। वो तंबू से निकल के बाहर आता है, कहता है आसमान में देख क्या दिखाई देता है? तारे। कहता है जी तारे दिखाई दे रहे हैं। कहता है तेरी संतान को इनके बराबर बना दूंगा। बड़ी अजीब सी बात है ना? कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक भी संतान ना हो और उससे इस बात का प्रॉमिस किया जाए कि तेरी संतान को मैं आकाश के तारों के समान, और कहता नीचे क्या है? नीचे रेत है। जितने रेत में, कहता है जितने रेत के किनके होते हैं उनके समान। छोटी बात है, अगर आप एक मुट्ठी में तारे तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन रेत जरूर उठा सकते हैं। एक मुट्ठी में अगर आप रेत उठाएंगे, क्या उसके कण गिने जा सकते हैं? मेरे ख्याल से एक चुटकी के भी कण नहीं आप गिन सकते। लेकिन प्रॉमिस देखिए, जब ऐसी बात की जा रही थी तो उसकी पत्नी हंस रही थी। अपने तंबू के गेट पे खड़ी थी। जब परमेश्वर ने उससे ये बात कही तो वो हंसने लगी। जब उससे पूछा गया तू क्यों हंसी? कह रही मैं नहीं हंसी,
क्यों? इसलिए हंसी क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि मैं और मेरे पति बुढ़े हो चुके हैं और ये तो कह रहे हैं कि तुम्हारी संतानें इतनी बढ़ा दूंगा। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए उसे हंसी आ गई। मेरे अजीजों, विश्वास यही तो होता है कि जो चीज नहीं हो सकती है उसे हम मान लें, उसे हम मान लें कि वो हो गया। और इब्राहिम ने बिल्कुल संदेह नहीं किया, कोई शक नहीं था उसे, किसी बात का शक नहीं था उसे कि संतान होगी नहीं होगी, ये होगा वो होगा। इसलिए यहां पर लिखा है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा तारों के समान और रेत के किनकों के समान तेरी संतान हो जाएगी। उसने कहा ओके, मान लिया आपकी बात। अभी एक भी नहीं है लेकिन उसने विश्वास कर लिया। और आज जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो आज इब्राहिम को हमारा मूल पिता, यानी कि क्या बोलेंगे, फोर फादर्स में जो हमारा स्टार्टिंग है, जातियों का पिता, जातियों का पिता। जितनी जातियां निकली सब उसी के वंशज में से निकली। तो आकाश के तारे और रेत के तिनके, विश्वास किया इसलिए धर्मी गिना गया, कोई दूसरी वजह नहीं है। आप अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तभी आप धर्मी गिने जाएंगे। मेरे साथ एक आयत और निकाल लें, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत। धार्मिकता के लिए जाग उठो। जी, धार्मिकता के लिए जाग उठो। वो कहता है कि धार्मिकता के लिए जाग उठो, यानी कि धार्मिकता के लिए जाग उठने का मतलब ये नहीं है, पौलुस ने कहा धार्मिकता के लिए जाग उठो कि अच्छे अच्छे काम करने के लिए भैया उठो, अच्छे काम करना है, हमें धार्मिक बनना है, हमें दया के काम करना है, हमें दयालु बनना है, हमें दान करना है, हमें दूसरों की मदद करनी है, हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहना है, हमें ईमानदार बनना है, हमें सब करना है। नहीं, क्या कहता है कि धार्मिकता के लिए जाग उठो और पाप ना करो। और पाप ना करो। आगे, कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। यानी कि बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको इस संसार के अंदर जो अच्छे काम करते हैं, संसार की नजर में धर्मी हैं, लोगों की नजर में धर्मी हैं, उनकी गिनती होती है, उनके नाम लिखे जाते हैं, उनके पत्थर खुदवाए जाते हैं, उनके पोस्टर्स लगवाए जाते हैं, वो धर्मी हैं, लेकिन संसार की नजरों में धर्मी हैं। लेकिन यहां पर बाइबल कहती है कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। लिखा है धर्म के लिए जाग उठो। अब आप कहेंगे भाई हम तो सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, हम तो धर्मी हैं, ये भी जानते हैं हमें, ये भी जानते हैं हमें, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, वहां हमारे नाम का पत्थर लगा हुआ है, वहां हमारे नाम के पोस्टर लगे हैं, वहां हमारे नाम का प्याऊ लगा हुआ है। आपने देखा है ना, कई लोग प्याऊ बनवा देते हैं, उस पर नाम लिखा होता है श्री फलाना फलाना। कई लोग कुछ छोटी चीज बनवा देते हैं, उसमें लिखवा देते हैं श्री फलाना फलाना। अरे बड़े धर्मी व्यक्ति थे, अरे बड़े धर्मी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कराते हैं, बहुत धर्मी व्यक्ति हैं। भाई किसी का मोबाइल बज रहा है तो बंद कर ले, फोन को आप ऐसे मोड पे डाल दिया कीजिए कि ना उसे पता चले वो किस मोड पे है। तो इस तरीके से दुनिया हमें देख सकती है कि हम धर्मी हैं, दुनिया हमें पहचान सकती है कि हम धर्मी हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं। वो कहता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन धर्मी हैं। लेकिन पौलुस इस बात को कहता है कि धर्म के लिए जाग उठो, धर्मी बनने के लिए जाग उठो। वो इसलिए क्या कहता है उसके आगे, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए, तुम्हें शर्म आए, तुम अच्छे काम तो करते हो लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते। तुम अच्छे काम करते हो
क्या बात कर रहे हो भैया, आप अच्छे काम करते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर को नहीं जानते। आप अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, तो आप धर्मी नहीं हैं, आप धर्मी नहीं हो सकते। आप दयालु हो सकते हैं, दीन हो सकते हैं, दानी हो सकते हैं, लेकिन धर्मी परमेश्वर की नजरों में आप नहीं हो सकते। धर्मी होने के लिए सिर्फ एक काम करना है। अगर आप परमेश्वर की नजर में धर्मी होना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। बहुत सी कलीसियाओं में मैंने देखा है, उनके पास्टर्स जो होते हैं, उनकी कलीसिया के लोगों को पता किस नाम से बुलाते हैं? विश्वासियों के नाम से बुलाते हैं। धर्मी के नाम से नहीं बुलाते, विश्वासियों के नाम से बुलाते हैं। जब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो कहते हैं भाई ये हमारे विश्वासी हैं, ये हमारे विश्वासी हैं, ये हमारे विश्वासी हैं, ये हमारे विश्वासी हैं। इंट्रोडक्शन विश्वासी के रूप में कराया जाता है, क्योंकि विश्वास करने के द्वारा ही धर्मी ठहरते हैं। और पौलुस इस बात को कहता है कि अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते तो धर्मी बनने के लिए जाग उठिए। आपके अच्छे काम स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। बाइबल में बड़ा साफ लिखा है कि तुम्हारे अच्छे काम, किसी को याद है? जी हाँ, लिखा है कि तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान। मैले चिथड़े जानते हैं? मैले चिथड़े कौन बताएगा? मैला चिथड़ा। चिथड़े का मतलब आप समझते हैं? चिथड़ा हम उसे बोलते हैं जो कपड़ा गंदा होता है और किसी काम का नहीं होता है ना। घर में सफाई करते हैं, उसके बाद कोई कपड़ा होता है डस्टिंग का, उसके बाद सफाई करी, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, उससे इधर की मट्टी झाड़ी, उधर की मट्टी झाड़ी, और जब वो गंदा हो जाता है तो उसे कैसे पकड़ते हैं पता है? ऐसे पकड़ते हैं। आप खुद बता रहे हैं, ऐसे पकड़ते हैं, और ऐसे पकड़ने के बाद क्या करते हैं? ऐसे करके ले जाते हैं उसे और यूं करके फेंक देते हैं। उसे मैला चिथड़ा बोलते हैं, उसे मैला चिथड़ा बोल सकते हैं। अब आप समझ लीजिए कि हमारे धर्म के काम परमेश्वर की नजरों में क्या है। अगर हम बहुत धार्मिक दिखते हैं दुनिया के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं दुनिया के अंदर, बहुत दयालु हैं, बहुत दानी हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन परमेश्वर तब भी हमें ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, ऐसे करके, और ऐसे करके फेंक देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास विश्वास तो है ही नहीं। हमारे पास विश्वास तो है ही नहीं, और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। दाऊद इसलिए कहता है कि धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई कर अपने नाम के निमित्त। वो हमें अपना नाम बताएगा, हमारी अगुवाई करेगा कि हमें विश्वास में कैसे बढ़ना है। वो कहता है कि अपने धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। पाप नहीं करेंगे। जब हमें इस चीज का पता चल जाएगा कि हम पाप ना करें, तब हम परमेश्वर को जानने लगेंगे। और हमारा पाप का क्षमा करने वाला कौन है? आपको पता नहीं है तो आप फिर मैले चिथड़े हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस बात को नहीं जानते कि हमारे पाप किसने क्षमा किए, तो परमेश्वर आपको ऐसे कहेगा, भाई ऐसा है, चलो किसने हमारे पाप क्षमा किए? जोर से बताइए भाई। प्रभु यीशु मसीह ने, उसके खून के द्वारा ही हमारे पाप क्षमा हुए ना। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तभी हम धर्मी ठहरते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू विश्वास करे तो इस पहाड़ को भी हटा सकता है। पहाड़ भी हट जाएगा विश्वास करने से, लेकिन विश्वास किस पे होना चाहिए? अपने अच्छे कामों पर। किस पे होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है। पौलुस इसीलिए कहता है, धार्मिकता के लिए जाग उठो।
परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है, हमें अपने वचन से बताता है कि विश्वास में कैसे मजबूत होना है, कैसे विश्वास में मजबूत होना है। बड़ी छोटी सी बात को हमको कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो। आप कहेंगे इसमें कैसा विश्वास? नौकरी चली गई, हाथ में पैसे नहीं है, घर में सब कुछ अस्त व्यस्त है, पादरी साहब फिर भी आप पाठ पढ़ाए जा रहे हो कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। आपको क्या पता मेरे अजीजों, यही तो बात शुरू होती है। अगर आपको यह पता है कि बाइबल हमें बताती है कि चिंता नहीं करनी, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? चिंता मत करो। किस चीज के लिए? कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। इन 3 चीजों की चिंता इस संसार के लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। वो ये कहते हैं कि भैया अरेंज करना पड़ेगा। वो इस बात को नहीं कहते कि परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। अकाल के दिनों में मैंने आपको बताया था, उसने अपने नबी को कहां भेजा था? एक विधवा के पास भेजा था जिसके पास खुद कुछ नहीं था, लेकिन लिखा हुआ है कि पूरे अकाल भर उस विधवा के घराने ने, उस नबी ने पेट भर के खाया। ये क्या था? ये विश्वास ही तो था, ये विश्वास ही तो था। मेरे अजीजों, अगर हमें धर्म के मार्गों की समझ आ जाएगी तो हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। हमारा विश्वास अगर परमेश्वर पर है, प्रभु यीशु मसीह पर है, तो हम सही मायनों में धर्म की राहों पे चल रहे हैं। सदाकत की राहें वही हैं, क्योंकि हमें गाइडेंस वहीं से मिलती है। वही परमेश्वर ही हमारी अगुवाई करता है अपने वचन से कि हमें कैसे अपने विश्वास को मजबूत करना है, कैसे हमें अपने विश्वास को उभारना है, कैसे हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है। दाऊद इसलिए कहता है कि धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, मेरी अगुवाई करता है। दाऊद की अगुवाई करता था कि भाई ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करो, ये तुम्हारा विश्वास इससे मजबूत होगा, ऐसे करो, ऐसे तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा, ऐसे करो, तुम्हारा ऐसे विश्वास मजबूत होगा। हमारा विश्वास आज किस पर है? क्या संसार के उन धर्म के कामों पर, या परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास है जिससे हम परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहरते हैं? एक वर्ष और निकालेंगे मेरे साथ, तीतुस उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। तीतुस उसका 2 अध्याय नए नियम के अंदर मिलेगा। तीतुस उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत क्या कहती है जी? यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। तीतुस 2:12। यदि हम धीरज से एक मिनट, कोई एक पढ़े, 2:12 जी। और हमें चिताता है, वो कहता है कि और हमें चिताता है कि कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताएं। लिखा है कि वो हमें चिताता है। कौन? परमेश्वर हमें चेक करता है, वो हमें चिताता है। अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं जिससे हमारा विश्वास कमजोर होता है, वो हमें चिताता है। कहता है कि वो हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर क्या करना है? इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन। हमारा विश्वास खोने का क्या कारण है? कि हम धीरज नहीं रखते। हर चीज में हमें धीरज होना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है धीरज को अपना काम करने दो।
जब धीरज से हम किसी चीज का इंतजार करेंगे, धीरज से हम किसी चीज को देखेंगे, पेशेंसली हम सोचेंगे बहुत सी चीजें, तब हमारा विश्वास मजबूत होता चला जाएगा, तब हमारा विश्वास बढ़ता चला जाएगा, तब हमारा विश्वास और ऊंचा होता जाएगा। वो कहता है संयम और आगे क्या लिखा हुआ है? और धर्म और भक्ति से, यानी कि धर्मी कौन सा बनना है? विश्वासी। जब हमारा संयम होगा, जब धीरज में हम रहेंगे, तो अपने विश्वास को हम मजबूत करेंगे, तभी हम धर्मी बनेंगे। परमेश्वर की नजरों में धर्मी हम कैसे बनेंगे? जब हम उस पर विश्वास करेंगे, और जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर हो जाएगा तो कहता है कि भक्ति के साथ अपना जीवन बिताएं। भक्ति के साथ, यानी कि हमने धीरज धर लिया कि परमेश्वर ने कहा विश्वास करो मुझ पर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जब हमने उस पर विश्वास किया तो हमारे अंदर एक अपने आप ही ऐसी भावना आ जाएगी कि हम परमेश्वर के साथ ही अपने समय को बिताना शुरू कर देंगे। क्योंकि मेरे अजीजों, हमें गाइड करता है, वो कहता है कि वो हमें चिताता है धर्म के मार्गों में, अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों में। मेरे अजीजों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये धर्म के मार्ग सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना है। अगर हम धार्मिकता में गिने जाएंगे तो अपने विश्वास के कारण, कोई दूसरी चीज नहीं है जो परमेश्वर के आगे हमें धर्मी ठहरा सके, कोई दूसरी चीज नहीं है जो हमें परमेश्वर के आगे राइचियस ठहरा सके, कोई दूसरी चीज नहीं है जो परमेश्वर के आगे हमें धर्मी साबित कर सके, कोई दूसरी चीज नहीं। सिर्फ एक चीज है और वो है विश्वास। आप अपने विश्वास में कितने मजबूत हैं ये आपको देखना है। आप अच्छे हो सकते हैं, भले हो सकते हैं, दीन हो सकते हैं, दयालु हो सकते हैं, लेकिन कितने बड़े विश्वासी हैं ये आपको सोचना है। कितने बड़े विश्वासी हैं आप? आपका विश्वास किस लेवल पे है? विश्वास की मेजरमेंट मैं आपको बता चुका हूं। विश्वास का जो नाप है वो बाइबल के अंदर दिया हुआ है। क्या नाप है? राई का दाना, है ना? कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, राई का दाना। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आपका विश्वास कितना है। क्या राई के दाने के बराबर है या उससे भी कम है, या है ही नहीं? छोटी छोटी चीजों में आप एकदम से परेशान हो जाते हैं, जैसे ही कोई मुसीबत तकलीफ आई आप विचलित हो जाते हैं, आप संयम खो देते हैं, इधर उधर आप हाथ पैर मारने लगते हैं। लेकिन विश्वास रखिए, वो कहता है संयम रखना है, और उस संयम से हमारा विश्वास मजबूत होगा, और जब हमारा विश्वास मजबूत होगा तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी मैं रात में पिक्चर आई थी जीवन मृत्यु पुरानी, लेकिन उसमें देखो गैर कौम ने क्या कहा, उसमें सहपाठी बोल रही थी, उसमें धर्मेंद्र उठा, उसने कहा अगर हजरत ईसा ने ये कहा, देखो कहा थी बात लेखक ने, लेकिन उसको हजरत ईसा को हजरत ईसा बोलते हैं, हजरत ईसा ने ये कहा है अगर तुम्हारा विश्वास है तो तू ये सुई देख रहे हो, आकाश से तो औरतें कपड़े सीती हैं, नहीं, अगर तुम विश्वास से कह देते हाथी तू इसमें से निकल जा, तो वो इसके अंदर से निकल जाएगा। हजरत ईसा, अगर विश्वास है तो विश्वास से बहुत काम हो सकते हैं, विश्वास से पहाड़ हिल सकते हैं, विश्वास से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अपने आप को धर्मी साबित करना चाहते हैं तो हमें क्या बनना है? हमें क्या बनना है? धर्मी नहीं बनना, हमें विश्वासी बनना है। और अगर हम विश्वासी हैं तो परमेश्वर की नजर में हम अपने आप धर्मी हैं, तब हमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सिर्फ आप भी दाऊद की तरह इस बात को कहिए कि परमेश्वर विश्वास में बढ़ने में आप मेरी अगुवाई कीजिए, मुझे बताइए कि कैसे मैं विश्वास में बढ़ सकता हूं या बढ़ सकती हूं, कैसे मैं अपने विश्वास को मजबूत कर सकता हूं या कर सकती हूं। मेरे अजीजों, विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर के निकट लेके आता है, विश्वास ही है जो परमेश्वर के पास
हमें पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। और उसका जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से